देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बराबर जन कल्याण सभी खबरों पे विशेष ध्यान देता है। आज हम सरना गांव कुलदीप त्यागी जी के साथ बैठे हैं, जो आपको पता है जुझारू कर्मठ भी हैं और ईमानदार भी हैं। आपके सामने काम के चक्कर में लोगों से फुल तरीके से, चाहे उन्हें किसी भी स्तर से लड़ना हो करना हो, लेकिन आपकी समस्या को सुनने के लिए आपके साथ तत्पर रहते हैं। इसी बीच हम कुलदीप जी से इस वजह से एक मुलाकात करने की हमारी इच्छा हुई, क्योंकि इन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष किसी संगठन द्वारा बनाया गया है। और किस संगठन से बनाया, क्या है इनका पूरा नाम, आपको ये बताएंगे। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम कुलदीप त्यागी है, सरना से। और पहले तो मैं आप मीडिया भाई हैं, आप हमारे मीडिया पत्रकार भाई हैं, आपके चैनल का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा, आप मेरे वाइट लेने आए मेरे दोहरे मेरी बात, तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और जन कल्याण आपका चैनल है। और दूसरा, जो पद मिला है वो प्रभु की कृपा है और जनता का आशीर्वाद है। तो प्रदेश में राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी संघ में ये पद हुआ है मुझे। इसका अगर पूरा तरीके से बताऊं तो हमारे माननीय इंद्रेश जी हैं, वो आरएसएस के भी हैं और इसके भी संचालक हैं। राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी आरएसएस, एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो ये तो मैं अपना नसीब या भगवान मतलब बहुत वो मानता हूँ कि मुझे ये पद मिला, बहुत मेहनत से मिलता है ये चीज़। इस सीढ़ी को चढ़ने के लिए बहुत मतलब एक मेहनत करता, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक उपकार है भगवान का ये। ठीक है जी। अच्छा, जैसे आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? मैं माननीय इंद्रेश जी को भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद करूंगा, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का भी और प्रदेश अध्यक्ष जी का भी, और प्रदेश अध्यक्ष जी का भी करूंगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी अशोक जी का, उनका तहे दिल से और सभी का ही तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, आज मुझे इस पद पर लाकर बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठा दिया उन्होंने। तो जैसा कि आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, आप किस तरीके से प्रदेश की जिम्मेदारी समझेंगे और किस तरीके से आप तैयारी करेंगे? बस बहुत जल्दी में ही अभी एक्शन होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि उस संगठन से जुड़ना एक बहुत बड़ी, अपना में बहुत बड़ी बात है। मैं फिर भी ये कह रहा हूं, अब मान लिया जैसे भी आदेश ऊपर से होंगे, तो जितने भी प्रदेश के अंदर, जो हमारे अंदर हैं, प्रदेश के अंदर गौशाला चल रही हैं, अब जहाँ तक भी हम पे संभव होगा पूरी प्रदेश के अंदर की गौशालाओं का निरीक्षण हम खुद जाकर स्वयं करेंगे। अगर कहीं भी हमें थोड़ी कमी या बेसी पाई गई तो वहां तुरंत देनी, उन जो भी वहां कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तुरंत उन पर कार्रवाई होगी एक्शन में। अच्छा, जैसा कि बराबर गौशालाओं को लेकर बड़ी बड़ी समस्याएं आती रहती हैं। अक्सर देखा जाता है कि गौशालाओं के अंदर चारा बराबर नहीं पहुंच पाता और सरकार की तरफ से बराबर जो है सामग्री पहुंचती है, उसमें कैसे आप जांच करेंगे? देखो, ये मुद्दा अब से पहले भी हमने गौ माताओं के लिए लड़ाई लड़ी है। तो अभी ये आप सबके भी निगाह में था मुद्दा, भी काफ़ी साल पहले, 2 साल पहले गौशाला मुरादनगर जीतपुर की गौशाला में हुआ मामला। हमने जाकर, तो उस समय ऐसा होता है ना, जब थोड़ा हाथ कमजोर, उस समय हाथ कमजोर थे, कटे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर गौशालाओं के अंदर कोई भी, चाहे वो नगर पालिका के द्वारा चल रही हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा चल रही हो, अगर कहीं भी थोड़ी भी कमी पाई जाएगी तो तुरंत देनी उस पर एक्शन लिया जाएगा। बाबा जी की सरकार है, सरकार ही द्वारा ये संगठन चल रहा है, इसमें सरकार ही द्वारा ये संगठन चल रहा है। गौ माताओं पर ध्यान दिया जा रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो इस चीज पे हम ये कहेंगे कि अधिकारियों से भी हमारा यही कहना है कि जो अगर कमी है उन्हें या तो समय से उन पर अपना काम कर लें, ना तो जब अगर हम एक्शन लेने पाए, अगर प्रदेश के अंदर कहीं भी हमें कमी मिली किसी भी गौशाला के अंदर, तो बख्शिश नहीं है किसी की। अच्छा, कुलदीप जी, आपसे एक बात और करनी थी कि जैसे बराबर आप लोगों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और आप सभासद भी हैं, आपकी मम्मी जी। तो आप जो है
मुद्दे उठाते रहते हैं और विकास के कार्य भी करते रहते हैं। फिलहाल आपके वार्ड में कितने विकास के कार्य हो चुके हैं? देखो, ये सारी चीज़ें सही है, प्रभु की कृपा है। आज पद हैं अलग अलग। एक सभासद का पद हमारी मान्य माता जी के पे है, सभासद हैं वो यहाँ से वार्ड 13 से। और मैं धन्यवाद अधिकारी का भी करूँगा। आज मुरादनगर में जो अधिकारी नगर पालिका में शैलेंद्र जी हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। कोई नहीं, उनकी ही कृपा से जो मेरे काम हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया हो रहे हैं, मेरा कहना ये है। और उसमें प्रभु की भी कृपा है और काम अच्छे हो रहे हैं। मुझे अधिकारी बहुत, ऐसा अधिकारी ना तो कोई आएगा ना आया है अभी तक, ना कोई आएगा भविष्य में, जो आज उसने कार्य किए हैं मुरादनगर के अंदर लड़ाई लड़ी है। अच्छा, जैसे आप प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं और जिले गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष की कब तक घोषणा कर देंगे? बस बहुत जल्दी में ही हो जाएगी। एक जुलूस का मामला चल रहा है अभी, हमारे अधिकारियों द्वारा ऊपर से परमिशन हो जाओ तो एक कस्बे के अंदर एक जुलूस निकाला जाएगा, गौ माताओं के उससे निकाला जाएगा, जागरूक गौ माताओं के विषय में जागरूक करने के लिए। तो रैली वो हो जाओ, उसके तुरंत रैली निकलने के बाद, जुलूस का निकलने के बाद में तुरंत दिन ही अपनी टीम गठित करना चालू कर देंगे। पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी होगा, पूरे प्रदेश के अंदर प्रोग्राम होंगे और सब जगह ही जाकर सारे जहाँ जहाँ में हमें टीम गठित करनी है वो टीम गठित हो जाएगी। अच्छा, गौ रक्षा को लेकर क्या आप किसी मुस्लिम समाज के लोगों को भी जोड़ेंगे या खाली हिंदू समाज के लोगों को जोड़ेंगे? नहीं, इसमें हमारे माननीय इंद्रेश जी द्वारा भी और हमारे माननीय सरकार द्वारा भी जो आज चल रही है, कोई मान लिया आरएसएस या बीजेपी आज मान लिया दोनों ही टच में चल रही हैं, तो सरकार में तो हैं ही बैठे हैं, तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम वाली बात। सरकार के भी ऊपर से आदेश है। इसमें जो गौरक्षा वाहिनी आरएसएस बनी है, ये जो आरएस के उसमें चल रही है, तो इसमें हमारे मुस्लिम भाई भी जोड़े जाएंगे जगह जगह, जो गोकाशियों पर लगाम लगे, जो उनके द्वारा संदेश जावे, अच्छा संदेश जावे हर जगह उनके द्वारा। तो उन्हें उसमें पद में है, बड़े बड़े मेरे से भी बड़े पद में बैठे हुए हैं और उन्हें ही लेकर साथ कार्य करना। अच्छा, गौरव साहब को लेकर जैसे क्या, अच्छा एक चीज़ और, एक मुद्दा दिमाग में अभी आ गया बात करते करते। कुछ जगहों पे जैसे देखा गया है कि गाय वगैरह पिन्नी वगैरह ज़्यादा खाती हैं, उस पर आप किस तरीके से लगाम लगाएंगे? गाय का पिन्नी का तो देखो, आज सबसे बड़ी विडम्बना है ये हमारी। हम या पूरा क्षेत्र कहीं भी हो पूरे भारत के अंदर, हम दूध तो पिएंगे और जब तक दूध दे रही है तो दूध पी रहे हैं, और जब वो दूध देना बंद कर देगी तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा स्वार्थ हमारा सबसे बड़ा है कि हम ना उन्हें गौशालाओं में भेजिया, हम अपने खूंटे पर तो उन्हें परमानेंट बांध ही नहीं सकते। तो लोगों की ये सोच है, तो वो लोग क्या करते हैं, ना गौशाला भेजने के बाद वो लोग उन्हें रोडों पर छोड़ देते हैं। अब रोड पर छोड़ देते हैं, वो बेचारी भूखी प्यासी वहाँ मरती हैं, या किसान खेतों में भी हैं, वहाँ जब किसान वहाँ उन पर किसान भी ऐसे हैं, बहुत किसान कोई बल्लम मार देता, कोई मेरा उनसे यही कहना है, वो जानवर को किसी को भी नहीं मारना चाहिए, किसी भी सही है, कोई परेशानी है तो उसका हल भी निकलता है। वो गौशालाओं में आज नहीं 2 दिन 10 दिन बाद वो उनके लिए कोई, अगर हम जैसा आदमी जो मतलब जुड़े हुए हैं गोरक्षकों से जुड़े हुए हैं, अगर प्रयास करेंगे तो गौशालाओं में चली जाएंगे। जैसे कुलदीप जी, एक चीज़ और है, आपने बहुत अच्छा मुद्दा कहा कि हमारा जो स्वार्थ होता है, तो इस पे कोई कानून बनाने के लिए आपकी कोई तैयारी रहेंगी प्रदेश लेवल पर? जो गाय पालते हैं वो गाय छोड़ते हैं, उन पर कोई कानून? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, कोई भी हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी एक किसानी परिवार से हूँ, मैं एक किसान परिवार से हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, मैं भी एक किसान परिवार से ही जन्म लिया। मैंने, मेरे बड़े बुढ़ों पीढ़ी चली गई और राजी खुशी अच्छी भगवान की कृपा है, अच्छी आज जमीन जायदाद भी है। मेरा कहने का मामला ये है कि मैं आज किसान परिवार में, मुझे ये नहीं, जो आदमी दूध पी के गाय को रोड पे छोड़ रहा है, मान लीजिए जब वो उन्हें दूध देना बंद कर दिया मतलब कुछ, तो आप वो तो देखो, ये सबसे बड़ा गलत। मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों पर लगाम लगे, उन पर कार्रवाई हो, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे वो गांव समाज देहात कहीं भी हो, शहर हो नगर हो, कोई भी हो, तो उन पर लगाम लगनी चाहिए। उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि ये लोग जो गौ माताओं का कोई भी हो दूध पी रहे हैं, फिर उन्हें इस्तेमाल करा फिर छोड़ दिया, तो उन पर लगाम लगनी चाहिए, कानून बनना चाहिए कि जो भी जो उसके जब कानून बन जाएगा तो ये खुद डर के मारो अपना, अपनी कोई भी ना छोड़ेगा,
जो आज दुर्दशा गायों की होती फिर रही है रोडों पे, आज कहीं भी मर रही हैं। आज गौशालाओं के अंदर जहाँ भी जितनी गौशाला चल रही है, इसीलिए आज आपके इसी चैनल के द्वारा माध्यम से ही मैं बताना चाह रहा हूँ, बख्शीश किसी की नहीं होगी। आज जो पद मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, पूरी निष्ठा के साथ निभाई जाएगी। अगर कहीं भी कमी बेसी हुई, इस बारे में तो आप भी मेरे से, इस क्षेत्र की जनता भी जानती है और आप भी जानते हो कि कहीं कोई ढील नहीं है, मेरी तरफ से कोई ढील नहीं होगी। जहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी वहां तक लड़ेंगे। अगर कोई भी गलत करता पाया गया तो बख्शीश नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी कीमत पर। यह ध्यान रख लें। आपके चैनल के माध्यम से मैं, कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। जैसा कि अभी कुलदीप जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष गांव रक्षक जो पूरा जो इनका संगठन है उसके बनकर आए हैं और पूरे शहर को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं अपनी तरफ से, और उनका भी, जिन्होंने उनको बनाया है उनका भी धन्यवाद कर रहे हैं। और नहीं, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शहर की जनता को, मैं बहुत मतलब, ये मैंने आपसे पहले भी इस चैनल द्वारा बोला, मैं प्रभु की कृपा और इस शहर की जनता का भी आशीर्वाद है जो आज मैं उन्हें बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। और दूसरा, जो गौशाला के अंदर मैंने अभी आपको बताया है जो मामले चल रहे हैं, तो मैं ये फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि दोबारा अगर आज प्रदेश के अंदर कहीं भी हमारा ये संगठन, जो हल्का माड़ा संगठन नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये अगर आप कहोगे तो मैं तुरंत नहीं, इसका अभी फ़ोन द्वारा ही दिखाऊंगा, मैं आपको लोग खोल कर दिखाऊंगा। पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय लेवल पे है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, श्रीनगर हो, हरियाणा हो, रोहतक हो, मतलब कोई, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व, मतलब अपने भारत के अंदर सबसे बड़ा संगठन है। और कहो तो मैं अभी आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। नहीं, जनता को यकीन, आपकी बात पर पूरा यकीन है। मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। बहुत बड़ा संगठन है और अभी जल्दी में ही सोशल मीडिया के द्वारा, आपके इससे ही कह रहा हूँ, सब सामने आ जाएगा। जहाँ भी पूरे भारत में ये हमारा ग्रुप संगठन चल रहा है, वो सबके सामने आ जाएगा। पूरे मुरादनगर की जनता के सामने भी आ जाएगा कि संगठन किस वजह, किस कार्य के लिए चलाया जा रहा, किस कार्य, आज गौ माताओं पर ध्यान दिया जा रहा, माननीय योगी सरकार द्वारा भी और संगठन द्वारा। तो जैसे कि आप कुलदीप जी के साथ बैठे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारी गौरक्षा जो संस्था है, जो संगठन है, ये ना हिंदू को छोड़ेगी ना मुसलमान को छोड़ेगी, सभी को जोड़ेगी। क्योंकि अच्छे कार्य के लिए सभी समाज के लोगों का जुड़ना जरूरी होता है। और हर जगह पूरे प्रदेश के अंदर गौशालाओं की बड़ी गहनता से जांच की जाएगी। आप देखते रहे जन कल्याण एक्सप्रेस। एक चीज प्रशासन के लिए और कहना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से, मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगा, प्रशासन मेरी एक चाहो से गुजारिश मान लो या अपील मान लो, कुछ भी मान लो। अभी एक गौकाशी हुई थी जलालाबाद के अंदर, 10 गाय उसमें कटी मिली थी, उनके धड़ मिले थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं नहीं कहता, मैं किसी को ज्यादा वो नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ प्रशासन तुरंत, अगर कहीं भी गौकाशी होती है उस पर तुरंत एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लेता तो तुरंत हम एक्शन लेंगे अपनी तरफ से। ये बात ध्यान रखे प्रशासन भी, इनके आला अधिकारी तक भी, ऊपर तक भी हम एक्शन लेंगे। आज सरकार ही द्वारा जब संगठन चल रहा है तो यो एक मजबूती के साथ एक मुहिम चलाई जा रही है, तो प्रशासन इस बात को समझ ले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जय श्री राम, जय गौ माता। तो आप देख रहे थे जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।